अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आमिर शहजाद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो था एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और उसके चंद एक पार्ट से हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और उनको हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। आप इसके अंदर अगर आप सबसे पहले इसको देखें तो हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो इसके अंदर ये हमारे पास ब्रैकेट है और ये विदाउट ब्रैकेट है। तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल्स कि अगर हम ब्रैकेट्स के रूल्स को इस्तेमाल करें तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है और उसके बाद जो बाकी वैल्यूज होते हैं उनको सॉल्व करना। सबसे पहले इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक्स है और उनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि इसका जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो इसका मतलब ये दोनों ऐड हो सकते हैं। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये इक्वल का साइन साथ जरूर डालना है। तो जब ऐड करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 1 + 0 0 + 2 एंड थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ 1 + 0 0 + 2 एंड 0 + 3 एंड 1 + 0। इन दोनों को ऐड करते हैं और साथ हमारे पास ये वैल्यू एज इट एज लिखी जाएगी 1 1 1 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा 1 + 0 1 एंड 0 + 2 2 आएगा, 0 + 3 3 एंड 1 + 0 1 प्लस। अब ब्रैकेट चूंकि सॉल्व हो गए तो बाकी हमारे पास रहेगा 1 1 1 एंड 0। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास बाकी आ जाएगा 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 एंड 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। उसको हमने सॉल्व कर दिया कि हमें सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है और उसके बाद फिर तीसरे मैट्रिक्स को इसके अंदर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बिल्कुल सेम उसी तरीके के साथ जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में किए थे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके अंदर भी हमने सेम यही प्रोसेस किया था कि मैट्रिसेस को ऐड किया था। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास बिल्कुल सेम एज लाइक एज यही क्वेश्चन है। जस्ट हमारे पास क्या है कि दो मैट्रिक्स है, इनके दरम्यान हमारे पास सब्सट्रैक्शन आ गई। सेम यही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास यही मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं कि 1 0 0 1 एंड प्लस ये हमारे पास है 0 2 3 0 और यहाँ पर हमारे पास आ गया है माइनस। तो माइनस इनटू 1 1 1 0। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है और इसको हमने क्या करना, सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी इसको ब्रैकेट्स को अंदर लिखेंगे। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास इसको हम पहले सॉल्व करेंगे और ये बाकी दो पॉइंट्स जो है इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। पहले ब्रैकेट को हल करना। तो ब्रैकेट को हल करने के लिए हमारे पास ये माइनस है। तो माइनस में सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। तो इसका मतलब ये है कि ये सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो सब्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये वैल्यू एज इट एज इसके साथ ही रहेगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 0 0 1 एंड प्लस और ये जो दोनों वैल्यूज है ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 0 -1 पहले एलिमेंट्स में से पहले एलिमेंट्स को माइनस किया, 2 - 1 उसके बाद 3 - 1 एंड 0 - 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास एज इट एज रहेगा 1 0 0 1 प्लस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 0 - 1 -1 2 - 1 1 इसी तरह 3 - 1 2 एंड 0 - 0 0। अब ये दोनों हमारे मैट्रिसेस हमारे पास क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर देते हैं। तो पहले एलिमेंट्स के अंदर ऐड 1 प्लस -1 तो दो अलामत इकट्ठी है तो एक को हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरह 0 + 1 एंड 0 +
2, इसी तरह 1 प्लस 0। अब इनको हमने क्या कर देना, ऐड कर देना। तो जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 0 1। इसी तरह बाकी जो हमारे पास बचेगा, 1 में से 1 को माइनस कर दिया तो बाकी 0 1 2 एंड 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जिसको हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमारे पास है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, कहता है 2 3 1 2 3 1। एक मैट्रिक्स दिया गया है। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है प्लस 1 0 2 प्लस 1 0 2, इसी तरह माइनस। तीसरा मैट्रिक्स हमें दिया गया है 2 2 2 2 2 एंड 2। और हमें जो सबसे पहले सॉल्व करना है वो हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स के इर्द गिर्द हमारे पास ब्रैकेट है। तो इसका मतलब ये है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरी वैल्यू को ऐड करेंगे। इक्वल का साइन डाला और ये वैल्यू हमारे पास एज इट एज आ जाएगी प्लस। अब अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर हमारे पास 1/3 है, इसका ऑर्डर भी 1/3 है। तो इसका मतलब हम दोनों को माइनस कर सकते हैं। तो 1 माइनस 2 0 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2। इसको सॉल्व कर देंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 2 3 1 प्लस एंड 2 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 2 एंड 2 में से 2 को माइनस कर दे तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 0। अब हमें क्या करना, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2, ये प्लस और वो माइनस 1। तो माइनस 1 को ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि दो अलामात इकट्ठी आ गई हैं। उसके बाद 3 प्लस माइनस 2, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसी तरह 1, ये वाला प्लस एंड 0। तो बाकी जो है हमारे पास रह जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 1 3 प्लस माइनस माइनस 2 एंड 1 प्लस 0 1। जिसका जो हमारे पास आंसर आएगा 2 में से 1 को माइनस किया तो 1, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 और ये हमारे पास क्या है 1। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। बिल्कुल सेम एज लाइक एज इसी तरह ही है। फोर्थ पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, कहता है 1 2 3 एंड माइनस 1 1 2 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 0 1 2 0 1 2। एक ये मैट्रिक्स है और इसको ऐड कर रहे हैं हम, एडिंग बाय 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 एंड 3। इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना। तो सबसे पहले हम इसको क्या देखते हैं, इसका ऑर्डर देखते हैं। तो ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है। तो इसका मतलब हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इन दोनों को। ऐड करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 इसी तरह 2 प्लस 1 इसी तरह 3 प्लस 1। अब ये सेकंड रो है तो माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2। अब थर्ड रो को ऐड करते हैं तो 0 प्लस 3 इसी तरह 1 प्लस 3 इसी तरह 2 प्लस 3 और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 1 4। इसी तरह माइनस 1 प्लस 2 1 2 माइनस 1 इसके अंदर भी 1 और ये भी हमारे पास 1। 0 प्लस 3 3 1 प्लस 3 4 एंड 2 प्लस 3 5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर
4 का फोर्थ पार्ट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। उसके अंदर भी हमने इसको ऐड ही करना है, इसी के साथ कर देते हैं फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। तो उसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है। मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 2 3 1 एंड 3 1 2। एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसके साथ ऐड किया गया 1 0 -2 प्लस 1 0 -2 एड -2 -1 0 -2 -1 0 एंड थर्ड रो जो हमारे पास है वो है 0 2 -1 0 2 -1 0 2 -1। तो इसको हमने क्या करना है, इनको भी हमने ऐड करना है, बिल्कुल सेम एज लाइक जिस तरह इसको ऐड किया उस तरह उसको भी ऐड कर देना। लेकिन उससे पहले ऑर्डर देखते हैं, तो इसका भी ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है। ये दोनों ऐड हो सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वल का साइन डाला, ये हमारे पास बन जाएगा 1 + 1 एंड 2 + 0 एंड 3 + -2। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि दो अलामत इकट्ठी आ गई। इसी तरह 2 + -2 इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, 3 + -1 इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरह 1 + 0, अब 3 + 0 1 + 2 एंड 2 + -1, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में अंदर कन्वर्ट किया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के अंदर हमारे पास 1 + 1 2 2 + 0 2। इसी तरह ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 + -2, ये बन जाएगा 2 + -2। इसी तरह 3 + -1, इस तरह 1 + 0 1 3 + 0 3 1 + 2 3, और ये बन जाएगा 2 + -1, और ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद 2 2 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास 0 रह जाएगा। 3 - 1 2, ये हमारे पास 1 रह जाएगा, 3 एंड 2 - 1 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का सिक्स्थ पार्ट। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, सेम एज लाइक एक ही मेथड है जिससे सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सिक्स्थ पार्ट के अंदर वो क्या कहता है, कहता है कि 1 2 0 1 1 2 0 1, एक ये मैट्रिक्स है और इसके साथ दूसरा मैट्रिक्स ऐड हो रहा है 2 1 1 0 प्लस 2 1 1 0 प्लस थर्ड मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1 1, और इन सबको हमने क्या कर देना, ऐड कर देना। तो इसके अंदर हमें कंडीशन जो दी गई है वो हमारे पास है कि सबसे पहले हमने पहले जो दो मैट्रिक्स है उनको ऐड करना है और उसके बाद तीसरे मैट्रिक्स को उसके अंदर ऐड करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टू मैट्रिक्स हैं, इनको पहले ऐड करते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 1 + 2 1 + 2, इसी तरह 2 + 1 0 + 1 एंड 1 + 0, और नेक्स्ट हमारे पास है प्लस 1 1 1 1 इज इक्वल टू, तो 1 + 2 3 2 + 1 3, ये 1 0 + 1 1 एंड 1 + 0 1, इसी तरह प्लस 1 1 1 1। अब इनको ऐड कर देते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 + 1 3 + 1 1 + 1 एंड 1 + 1। ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 + 1 4 3 + 1 4 1 + 1 2 एंड 1 + 1 2।
ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए और उनको हमने क्या करना, वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। हमें रूल्स को वेरीफाई करना है। तो रूल्स हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमारे पास 4 रूल्स थे। एक हमारे पास जो कि हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एक कम्यूटेटिव थी, एसोसिएटिव थी और आइडेंटिटी थी और एडिटिव थी। तो इनको हमने क्या करना है, इन मदरजे से क्वेश्चन के अंदर फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम इसके मैट्रिक्स लिख लेते हैं और उसके बाद एक दो को प्रूव करके बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या करना है, मुदर्रिस प्रॉपर्टीज को एप्लीकेबल करना है, हमें उनको सॉल्व करना है। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये हमें मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिसेस दिए गए, जिसके अंदर ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। और उसके अंदर हमें जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो हमारे पास है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करते हैं, अब हमारे पास ये दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस सी। ए प्लस सी को पहले सॉल्व करते हैं। ए भी हमारे पास गिवन है और सी भी। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू, ए हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। इसी तरह प्लस, अब सी हमारे पास है, तो सी हमारे पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। इन मैट्रिसेस को हमने क्या कर देना, ऐड करना। ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका। तो ऐड करते हैं 1 प्लस -1, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस -1, उसके बाद 2 प्लस 0 एंड 3 प्लस 0। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 0 3 प्लस -2 एंड 1 प्लस 3। थर्ड रो को ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 एंड 0 प्लस 2। ये हमारे पास है 2। अब इनको क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आएगा इसका। तो सबसे पहले इसको ऐड करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 1 -1, तो 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, तो 2 प्लस 0 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 प्लस माइनस -2 एंड 1 प्लस 3 4। इसी तरह 1 प्लस 1 2, ये 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 और ये 0 प्लस 2 2। इसी तरह इसको इक्वल कर देते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास 1 जो है इस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो 0, बाकी हमारे पास 2 3। इसी तरह ये हमारे पास बन जाएगा 2 3 -2 1 4 2 0 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका, a प्लस सी। उसके बाद हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो सी प्लस ए को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो सी प्लस ए इज इक्वल टू, सी हमारे पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस ए हमारे पास है 1 2 3, इसी तरह 2 3 1 एंड 1 -1 0। तो इसको ऐड करना है तो ऐड कर देते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3, इसी तरह 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 1 1 प्लस 1 एंड 1। अब देखिए हमारे पास ये जो 1 है इसको हमने 1 लिख लिया। अब प्लस ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस -1। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 0। इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 2 3 2 1 4, उसके बाद
वन में से वन को माइनस किया तो 0 और 2 प्लस 0 2। ये था हमारे पास C प्लस A। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास था A प्लस C, तो 0 2 3 0 2 3 2 1 4 2 1 4 2 0 2 2 0 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों जो साइड है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। तो सेम यही मैट्रिक्स है, इस हमारे पास जस्ट वैल्यूज को चेंज कर दिया है और उसके अंदर भी हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में कहता है कि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, b प्लस a। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस b। a प्लस b को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू, तो पहले a लिखते हैं जो कि हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। इसी तरह प्लस b मैट्रिक्स है हमारे पास, b के अंदर कहता है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड कर देते हैं हम, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1, इसी तरह 2। अब देखिए ये हमारे पास 2 आ गया, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 1, इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया डायरेक्ट। ये हमारे पास बन जाएगा 3 प्लस 1, इसी तरह 2 प्लस 2 3 प्लस, अब ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दो अलामत है, प्लस माइनस माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद 1 प्लस 2, इसी तरह 1 प्लस 3 एंड माइनस 1 प्लस 1 एंड 0 प्लस 3। इन सबको ऐड करके लिख दिया। उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो 1 और 1 2 1 माइनस 1 1 3 प्लस 1 4 2 प्लस 2 4 3 माइनस 2 1 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3 4। ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास 0 आ गया और 0 प्लस 3 3। तो ये था हमारे पास a प्लस b। इसी तरह आप हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या कहता है, RHS इज इक्वल टू b प्लस a। अब हमें प्रूव करना है कि क्या b प्लस a इसके इक्वल है या नहीं। तो b प्लस a, b मैट्रिक्स हमारे पास है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 एंड प्लस हो रहा है हमारे पास a के अंदर। तो a कितना हमारे पास, a हमारे पास है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। इसी तरह अब इनको ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 2, इसी तरह माइनस 1 प्लस 2। ये प्लस 2 नहीं है, ये 1 है हमारे पास क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के अंदर ऐड होता है। तो 1 प्लस 1 एंड माइनस 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3। इसी तरह 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 एंड 2 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 एंड 3 प्लस 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 और 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1, ये हमारे पास 4 बन जाएगा। 2 2 4 प्लस का 1 3 4 1 में से 1 को माइनस कर तो 0 एंड 3। अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 2 1 4 2 1 4 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 0 3। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास b प्लस a और a प्लस b जो है ये हमारे पास क्या है। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। उसके बाद है बिल्कुल सेम इसके रिलेटेड है कम्यूटेटिव। ये हमारे पास सारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम चाहें तो लास्ट पर लिख भी सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टीज आर ऑब्सोलेटेड बाय द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके अंदर दो दो वैल्यूज हैं। जस्ट प्लेस के चेंज करने से हमारे पास उसका आंसर चेंज नहीं होता। तो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट हमारे पास बनेगा b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू b प्लस सी। तो b के अंदर c को ऐड कर देते हैं। हमारे पास b प्लस सी इज इक्वल टू, तो b पहले लिखते हैं 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 प्लस, उसके बाद हमारे पास है c माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2। दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1, तो प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 प्लस 0 1 प्लस 0, इसी तरह 2 प्लस 0 माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस 2, हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3। उसके बाद 3 प्लस 1 1 प्लस 1 एंड 3 प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ जाएगा। तो 1 में से 1 को माइनस कर दिया तो 0, बाकी माइनस 1 1 2 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 आ जाएगा। 2 प्लस 3 5 4 2 एंड 5। ये था हमारे पास b प्लस सी। इसके साथ हम इसके राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सी प्लस बी। तो सी प्लस बी को ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा सी प्लस बी इज इक्वल टू, सी जो है वो हमारे पास है 1 माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2 एंड प्लस बी हमारे पास जो है वो है 1 माइनस 1 एंड 1, इसी तरह 2 माइनस 2 2 3 1 3। तो इसको ऐड कर देते हैं। जिस तरह से एज लाइक इसको ऐड किया उसी तरह उसको भी ऐड कर देना। ऐड करने के लिए हमारे पास माइनस 1 प्लस 1, इसी तरह 0 माइनस 1 0 प्लस 1, उसके बाद 0 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 3 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 1 एंड 2 प्लस 3। इनको ऐड कर देते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 माइनस 1 1 2 माइनस 4 5 4 2 एंड 5। तो ये था हमारे पास c प्लस b। अगर हम इसको कंपेयर करें तो 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 2 माइनस 4 5 2 माइनस 4 5 4 2 5 4 2 5। तो इससे हमारे पास क्या साबित हो गया, हेंस प्रूव दैट कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी हमारे पास क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी थी जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। और मैं हर लेक्चर में यही आपको तरजीह देता हूँ कि आप जितने भी लेक्चर्स हैं तमाम को साथ साथ सुनते रहिएगा। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी आइडेंटिफिकेशन होगी इन क्वेश्चंस के बारे में, इन कंसेप्ट्स के बारे में। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं सारे क्वेश्चन खुद कराऊँ, कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करूँ, ताकि आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।